हरिओम। मनुष्य जन्म एक पुल के समान है। मनुष्य एक पुल पे खड़ा हुआ है। पुल के एक तरफ बढ़ेगा तो परमात्मा बन सकता है और दूसरी तरफ बढ़ेगा तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा 84 लाख योनि। अब ये चयन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें परमात्मा बनना है कि पशु बनना है। परमात्मा बनने के लिए तुम्हें अपना आपा खोना पड़ेगा और पशु बनने के लिए तुम्हें आपा ओढ़ना पड़ेगा। मैं बकरी बन जाते हो। परमात्मा बनने की शर्त है कि अपना आपा खोना पड़ेगा। आप गंवाइए तासो पाइए। आपा चिन्हा मिट गया जित देखा उत तू। मनुष्य जन्म एक अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मानुष जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे। ये अवसर है, बड़े भाग मानुष तन पावा। जो मनुष्य का तन मिला है बहुत भाग से मिला है, इसे गंवाने का कोई चांस ही नहीं। यदि तुमने मनुष्य होने का लाभ ना उठाया, तुम्हें लाभ उठाना पड़ेगा मनुष्य होने का। तुम समझते नहीं कि तुमने भी समझा ही नहीं कि मनुष्य जन्म की वैल्यू क्या है, इसका महत्व क्या है। तुम्हें अपने मनुष्य होने का लाभ उठाना है। बहुत ही लंबी यात्रा के बाद तुम उस बिंदु पे आए हो जहां से तुम मृत्यु के भय से छूट सकते हो, 84 लाख योनि के भय से छूट सकते हो और सदा सदैव के लिए आनंद प्राप्त कर सकते हो, अमृत प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य श्रेणी वो है जहां से तुम अमृत प्राप्त कर सकते हो। और मनुष्य की सीढ़ी भी वही है कि फिर तुम 84 लाख योनि के चक्कर में फंस सकते हो। बीच पे खड़े हो पुल के, और पुल पे कभी घर नहीं बसाते हैं। आपने कभी देखा है कोई पुल आवागमन के लिए है। तो मनुष्य की योनि आवागमन के केंद्र में खड़ा हुआ मनुष्य। पुल पे घर नहीं बसाते हैं, घर बसाओगे तो नियमानुसार उसको तोड़ दिया जाएगा। और हर मनुष्य पुल पे घर बसा रहा है। आप देखिए आंख उठाकर, हर मनुष्य पुल पे घर बसा रहा है। और पुल पे घर बसाने की सजा क्या होगी सबको मालूम है। घर तोड़ दिया जाएगा, जो सामान उसमें रखा है सब फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ये गलत है। वही मनुष्य कर रहा है, पुल पे घर बना रहा है। जो आवागमन का मार्ग है, मार्ग के ऊपर घर बना रहा है। मार्ग से अपने घर जाओ। तुम मार्ग पे ही घर बनाने लगते हो। क्या अंजाम होगा मार्ग में घर बनाने का, पुल पे घर बनाने का। दो घर हैं मनुष्य के, या तो वो परमात्मा तत्व को प्राप्त करे और अमृत को प्राप्त करे और मोक्ष को प्राप्त करे, एक ही बात है, कुछ भी कह लो। या तो वो पशुवत आचरण करे और फिर से 84 लाख योनि को प्राप्त करे। क्योंकि जैसे मैंने कहा वो बीच पे खड़ा हुआ है। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अधिकार है आनंद प्राप्त करने का। और मनुष्य जन्म भी तुम्हें इसलिए मिला है कि तुमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है। दो कारण हो सकते हैं, देखो। एक तो ये कि तुम 84 लाख योनि की लंबी यात्रा
एक अनंत की यात्रा पूरी करने के बाद मनुष्य के शिखर पर पहुंचे हो, मनुष्यता रूपी शिखर पर पहुंचे हो। एक तो ये कारण हो सकता है, या दूसरी कारण ये हो सकता है कि तुम पिछले जन्म में कुछ किसी संत रहे हो, कोई अपना योग लगा रहे हो परमात्मा से, और किसी कारणवश योग पूरा नहीं हो पाया है, तो तुम्हें एक जन्म और मनुष्य का दिया गया है। अर्जुन के मन में ये शंका एक बार आई थी कि प्रभु जो इस मार्ग में बढ़ रहा है और किसी कारणवश उसका योग पूरा नहीं हो पाता है और बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका शरीर शांत हो जाता है, तो ऐसे मनुष्य का क्या होगा। अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, उसकी क्या दशा होती है, किस दशा को प्राप्त होता है, किस स्थिति को प्राप्त होता है। अप्राप्य योग संसिद्धम, जो योग किसी कारणवश नहीं प्राप्त कर पाता है और शरीर की मृत्यु आती है। भगवान ने उसको बोला कि प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्ट विजायते। ऐसा जो मनुष्य है, जो योग की साधना कर रहा है, परमात्मा प्राप्ति की ओर उन्मुख है और उसका शरीर समाप्त हो जाता है, तो वो अगला जन्म फिर किसी शुद्ध आचरण करने वाले संत के घर, कोई ऐसे संभ्रांत परिवार में होता है, जहां से फिर वो अपना योग युक्त होता है और अपने योग पूर्ण करता है। ऐसे लोगों को योग भ्रष्ट योगी कहते हैं। तो तुम योग भ्रष्ट योगी हो सकता है पिछले जन्म में रहे हो, अपना आधा काम पहले करके आए हो, आधा इसमें इस जन्म में पूरा करना चाहते हो। तो एक तो ये कारण होता है मनुष्य बनने का, आज मनुष्य जन्म प्राप्त करने का, कि तुम पिछले जन्म में योग भ्रष्ट योगी हो, आज अपने योग पूर्ण कर लो। या तो फिर तुम उस लंबी अनंत की यात्रा काटने के पश्चात पशु वाली 84 लाख योनि, पशु पक्षी कीट मकोड़े, उसको उस सर्किल को कंप्लीट करने के बाद आज मनुष्य जन्म को प्राप्त हो। तो दोनों ही स्थिति में मनुष्य जन्म बहुत अनमोल हुआ। अब चूके तो फिर वही 84 लाख योनि की लंबी अनंत, कल्पना करो कितने वर्ष लग जाएंगे, हजारों लाखों वर्ष, तब फिर तुम्हें मनुष्य जन्म मिलेगा। तुम्हें अपने मनुष्य होने का लाभ उठाना ही पड़ेगा, वरना तुम मनुष्य होने का अधिकार खो दोगे। और अधिकार जब खोता है तो कितना बुरा लगता है। तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि मनुष्य का जन्म कितने यत्न के पश्चात, कितने पुण्यों के पश्चात, या कितनी लंबी यात्रा तय करने के पश्चात प्राप्त हुआ है। और यहां से चूके तो फिर उसी कभी न खत्म होने की अनंत यात्रा, एक लंबी यात्रा 84 लाख योनि की। और जहां तक 84 लाख योनि की बात है, तो आज विज्ञान भी ये कहता है कि हाँ, ये मान्यता सही है। इतने प्रकार की योनियां हैं, इतने प्रकार के जन्म होते हैं, कीट पतंगा, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी। और मान लो एक तरह, मान लो नहीं भी है, तुम्हें सिर्फ भय है, शास्त्रों में दिखाया गया है। एक घड़ी के लिए मान लो शास्त्रों में सिर्फ भय दिखाया गया है 84 लाख योनि का, तो तब भी तो सही है ना। तब भी तो हम गलत से बच जाएंगे, झूठ से बच जाएंगे। कोई कह रहा कि आगे गड्ढा है तो हम सतर्क हो जाएंगे। तो अगर गड्ढा है और कोई नहीं बताता हमें, तो फिर हमको गिरना निश्चित है। लेकिन किसी ने पहले ही सावधान कर दिया, तो संतों ने, ऋषियों ने, पुराणों ने, वेदों ने हमें 84 लाख योनि का गड्ढा दिखा दिया। उसको मानने में ही भलाई है, क्योंकि तब हम बच के चलेंगे। भय बिन होए न प्रीत, तभी हम परमात्मा की ओर बढ़ेंगे, तभी हम परमात्मा से प्रीत करेंगे।
तुम्हारे मनुष्य होने का कारण है। तुम अकारण ही मनुष्य नहीं हुए हो। मनुष्य जन्म जो है वो समस्त योनियों का शिखर है। वो अगर तुम इसको फन और फीस्ट में गंवा रहे हो, कर्म कांडों में गंवा रहे हो, भगवत प्राप्ति से वंचित रह रहे हो, तो फिर वहीं आके गिर जाओगे गड्ढे में। गड्ढे में गिरने से अच्छा है कि हम सावधान हो जाएं, हम बच के निकल जाएं, हम गुरु का कहना मान लें। या तो पुल के इस पार जाओ या पुल के उस पार जाओ। पुल पर तुम घर नहीं बना सकते हो, पुल पर तुम डेरा नहीं डाल सकते हो, और डेरा डाल रहे हो तो एक दिन तोड़ा जाएगा, क्योंकि डेरा अपना नहीं है। पुल से गुजर जाना ही सही है, पुल से गुजरकर अपने घर जाना ही सही है। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। तुम्हें परमात्मा को, तुम्हारा लक्ष्य ही है मनुष्य हो, इसका मतलब तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा से एकाकार होना है। या तो तुम परमात्मा से एकाकार हो जाओ, या फिर दूसरा लक्ष्य, दूसरा रास्ता पशुता की ओर जा रहा है। और एक बार फिर पशुता की ओर चले गए तो फिर लौटना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो लंबा फेरा 84 लाख योनि का, जैसे मैंने बताया, वो आसान नहीं होता है। आसान ये है कि तुम परमात्मा तत्व को प्राप्त हो। या तो पशु बन जाओ या परमात्मा। तो परमात्मा बनना आसान है, पशु बनना बहुत कठिन है। पशु बनने के लिए फिर एक लंबी यात्रा, एक अनंत की यात्रा, फिर प्रकृति के उस दौर से सारे गुजरना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा बनने के लिए सिर्फ अपना आपा गंवाना पड़ेगा, सिर्फ अपना आपा, अपना मैं। अभी मैं हरि, कबीर बोलता नहीं है, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अभी मैं गया, अभी तुम हरि हो गए। कुछ नहीं करना है। मैं का मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, जीव भाव, मैं कुछ हूं। वास्तव में कुछ नहीं हूं। तुम शरीर को मैं मान रहे हो, जबकि हो तुम आत्मा, हो ब्रह्म स्वरूप, हो वो शक्ति, वो चैतन्य शक्ति। तुमने अपने आप को शरीर मान रखा है, जो कि नहीं हो, और सारी गड़बड़ वहीं शुरू आती हो। जो तुम नहीं हो उसको मान रहे हो मैं, और जो तुम हो उसको स्वीकारते नहीं हो। गुरु इतना विवेक जागृत करता है, तुम्हें पक्का कराता है कि मान ना मान तू है भगवान, तू ये शरीर नहीं है। यदि अभी तुम प्रभु की ओर नहीं बढ़े तो फिर पशुता की ओर बढ़ जाओगे। फिर एक लंबी प्रक्रिया, प्रकृति की एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। अभी तुम मनुष्य हो, अभी तुम्हारी जो डोर है, बागडोर, वो मनुष्य के हाथ में है, फिर पशु के हाथ में चली जाएगी। तो थोड़ा सा गंभीर हो और अपने लक्ष्य की सोचो। ये तुम सारा जीवन बिना सत्य को जाने गंवा देते हो, और हाथ में फिर भी कुछ नहीं आता है। जिस सुख खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। और जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। तो जिसके कारण, जिन कर्तव्यों कर्मों के कारण तुम इतनी माया, इतना पाप, इतना द्वेष, इतना राग जीवन भर झेलते हो, और कोई काम नहीं आता है। इसलिए गुरु विवेक जागृत करता है और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, कर्म उद्देश्य नहीं। कर्म तो एक साधन